नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि टाइपिंग आपकी पूरी हो चुकी है। चारों 4 दिन जो है टाइपिंग हुई है। 4 दिन में 12 शिफ्ट में जो है आपकी टाइपिंग कराई गई है। लगभग जो है 11,800 कैंडिडेट्स थे जिनकी टाइपिंग होनी थी, और उसमें से 10 से 15% कैंडिडेट जो है वो अपसेंट भी रहे हैं। सभी सेंटर्स को अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 10 से 15% कैंडिडेट्स ने अपनी टाइपिंग परीक्षा छोड़ भी दी है। तो इनमें से अगर बात की जाए कि कितने लोगों ने क्वालिफाई किया और कितने लोगों को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और सेकंड मेरिट के क्या चांसेस है, क्या सेकंड मेरिट भी आने के कुछ चांसेस है, और जो अगला आपका प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए कितने कैंडिडेट्स को जो है कॉल आएगी और कब से वो स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो इन्हीं सब टॉपिक्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले टाइपिंग टेस्ट की बात कर लेते हैं। 4 दिन आपकी टाइपिंग हुई है, 2 दिन नोएडा में और 2 दिन लखनऊ में। पूरा टाइपिंग जो है टाइपिंग का जो टेस्ट हुआ और जितने कैंडिडेट से बातचीत की गई, रिव्यू लिया गया, तो उससे निकल कर यही आया कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स की टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई नहीं हो पाई है। बहुत मतलब कम लोगों की टाइपिंग जो है वो क्वालिफाई हुई है। जो सबसे पहला दिन था, पहला दिन यानी कि 21 दिसंबर में जिन लोगों की टाइपिंग हुई थी उसमें परसेंटेज कम था। फिर डे बाय डे परसेंटेज जो था टाइपिंग वालों का वो बढ़ता चला गया। और ज़्यादातर जो इसमें कैंडिडेट्स थे वो कॉमन थे, जूनियर असिस्टेंट वाले भी, जो अभी बिल्कुल जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग अपनी देकर आए थे, उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। तो टाइपिंग जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स हैं उनमें ज़्यादातर वही कैंडिडेट्स हैं जो जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग भी वो देकर आए थे। फिर भी अगर ओवरऑल 30 से 35%, अगर टोटल कैंडिडेट्स में से 30 से 35% लोगों ने भी अगर टाइपिंग क्वालिफाई कर ली है, तो यानी भर्ती बोर्ड के पास जो है वो 3,500 के आसपास जो है कैंडिडेट टाइपिंग क्वालिफाइड है। तो इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेकंड मेरिट के चांसेस जो है वो नहीं है। सेकंड मेरिट यानी दोबारा अब टाइपिंग नहीं कराई जाएगी, और इन्हीं लोगों में से जो है वो फाइनल मेरिट के आधार पर फाइनल सिलेक्शन जो है वो लिया जाएगा। तो सेकंड मेरिट के चांसेस तो बहुत कम ही हैं। और अब हमें देखना है कि कितने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि जो नेक्स्ट प्रोसेस है डीवी के लिए बुलाया जाता है। तो जैसे आपकी टाइपिंग अब खत्म हो गई है, अब सारा डेटा भर्ती बोर्ड के पास है, और कुछ दिनों बाद जो है आपका टाइपिंग रिजल्ट भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाएगा। और जहां तक उम्मीद लगाई जा रही है कि जिन कैंडिडेट्स का टाइपिंग क्वालिफाई हुआ है उन सभी को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी, और उन सभी का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और उनमें से जो कैंडिडेट्स फिट पाए जाते हैं फिर उनकी एक मेरिट के आधार पर जो है वो फाइनल कट ऑफ जारी कर दी जाएगी। तो आप सभी लोगों के बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी टाइपिंग रह गई, थोड़ा पैरा हार्ड आया था, या उसमें स्पेशल कैरेक्टर ज़्यादा थे, या उसमें सन या डैशेस ज़्यादा थे। तो देखो, पैरा जो था 12 शिफ्ट में अलग अलग पैरा जो है आया था। कुछ शिफ्ट में पैरा रविंद्रनाथ टैगोर वाला वो रिपीट भी हुआ था। तो कुछ कैंडिडेट्स का जो है क्वालिफाई हुआ और ज़्यादातर कैंडिडेट्स का रह गया। तो उसके पीछे जो है वो अलग अलग कारण जो है बहुत सारे हो सकते हैं। जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ, क्वालिफाई के भी अलग अलग कारण हैं। जिन लोगों का डिस्क्वालीफाई हुआ मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके पीछे भी बहुत सारे कारण है। अब वो किस कारण से नहीं कर पाए, वो कीबोर्ड की वजह से या मौसम की वजह से, शिफ्ट पहले या बाद में पढ़ने की वजह से, या किसी भी उनके अलग अलग जो है वो कारण हो सकते हैं। देखो, सबके साथ जो है वो कंडीशन अलग अलग है। अब वो ना तो हमारे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना ही वो भर्ती बोर्ड के हाथ में है। अलग अलग वेन्यू पर जो है टाइपिंग कराई गई। तो
माहौल जो है वो अलग अलग रहता है और एनवायरनमेंट भी वो अलग अलग रहता है। अलग सिस्टम, लखनऊ में दूसरे सिस्टम थे, नोएडा में दूसरे सिस्टम थे। कीबोर्ड की अगर बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि कीबोर्ड की वजह से, तो उसमें देखो कुछ भी नहीं किया जा सकता। जो भी जैसा कीबोर्ड मिला है उसी कीबोर्ड पर कुछ कैंडिडेट्स ने की है टाइपिंग क्वालिफाई और कुछ की नहीं भी हुई है। तो जिन भी कारणवश जिनकी हो गई है उन्हें बहुत बहुत बधाई, और जिनकी रह गई है वो अपने इसे एक एक्सपीरियंस के तौर पे ले, और जो जो गलती उनसे हुई है, जो जो जिन कारण की वजह से उनका टाइपिंग टेस्ट में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करें, उन्हें एक अपनी नोटबुक में लिखें और उन पर थोड़ा सा अपना काम करें, जिससे कि आगे जब उनका एग्ज़ाम हो या आगे उन्हें मौका मिले तो इस तरह की गलती जो है वो ना दोहराएं और अपना काम जो है मतलब वो टाइपिंग को अच्छे से वो क्वालिफाई करें। तो मेरी आप सबसे यही आपको सुझाव है कि जो लोग क्वालिफाई हुए हैं वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करें, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्वालिफाई हो गए हैं। और जो डाउट में है, जिन्हें नहीं पता है कि अभी हमारी टाइपिंग क्वालिफाई हुई है नहीं हुई है, तो कुछ दिन में जो है टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा, तो वहाँ से पता चल जाएगा। और बाकी जो जिन्हें ये पूरा पूरा क्लियर है कि हमारी टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हुई है, तो वो अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी में जो है लग जाए। जो वैकेंसी आई हुई है अगर उसमें वो एज के अनुसार जो है एलिजिबल है तो अपना अप्लाई करें और अपनी तैयारी जो है नए सिरे से वो स्टार्ट कर दें। तो आप लोगों की जो है टाइपिंग कंप्लीट हो गई है। जितने क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उन सभी को जहाँ तक उम्मीद की जा रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। सेकंड मेरिट आने के चांसेस जो है कम है। और अब जो आपका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोगों के कई डाउट्स आ रहे हैं कि हमारे पास ये सर्टिफिकेट है, क्या ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए हम थोड़ा देख लेते हैं। वैसे पहले भी हमने इस पर बात की थी, फिर भी हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि भर्ती बोर्ड ने अपनी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्टिफिकेट वैलिड होंगे, तो आप एक बार फिर से इस पर नज़र डाल लें और अपने सर्टिफिकेट को देख लें। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसमें पेज नंबर 18 पर जो है ये दिया हुआ है कि ये पूरा कौन कौन से ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन से सर्टिफिकेट जो है वो आपके मान्य होंगे। तो इसे आप डिटेल में पढ़ लेना। यहाँ पर देखो ये अलग अलग जो है सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए हुए हैं। DOAP, DOMA, ADC, ADCA है ना, इस तरह से ये कुल DCA और DCFA, ADCH, ADCP, तो ये सब यहाँ पर टोटल 28 सर्टिफिकेट जो है दिए हुए हैं। तो आप इसमें चेक करा लेना, अपना चेक कर लेना कि ये जो भी आपके सर्टिफिकेट है वो केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, AICTE और नीलिट सोसाइटी से मान्यता प्राप्त किसी सरकारी या फिर प्राइवेट संस्थान से उन्हें मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो आपका मान्य होगा। और कम से कम 1 वर्ष की अवधि का जो है आपका सर्टिफिकेट वो होना चाहिए, तो वो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद जो 28 ये सर्टिफिकेट्स हैं, इनके अलावा जो यहाँ पर बताया गया है कि स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन आपका रहा हो। यानी आपने अगर ग्रेजुएशन की है, जैसे ग्रेजुएशन में आपके पास 1 वर्ष मतलब 1 वर्ष में कंप्यूटर का सब्जेक्ट जो है रहा हो, तो आपकी ग्रेजुएशन भी वो मान्य हो जाएगी। इसके अलावा यूपी डेस्को से 1 वर्ष का DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो आपका, ये भी आपका मान्य होगा। इसके अलावा BSc कंप्यूटर साइंस से जो होती है IT से BSc, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में कम से कम 1 वर्ष में, मतलब किसी भी वर्ष में आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी वर्ष में अगर 1 साल कंप्यूटर का कोई या कंप्यूटर एप्लीकेशन का सब्जेक्ट रहा है, तो भी आपकी डिग्री जो है वो मान्य
हो जाएगी। तो आप ये डिटेल में पढ़ लेना, अपनी जो आपका सर्टिफिकेट है वो चेक करा लेना कि ये मान्यता प्राप्त संस्थान से, सरकारी या फिर निजी संस्थान से मान्यता प्राप्त है या नहीं, तो आप जो है फिर एलिजिबल हो जाओगे। बाकी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका डेट और वेन्यू आपको बता दिया जाएगा, और साथ ही क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं उन सब की एक चेकलिस्ट भी उसमें आएगी, जहां से आप चेक करके अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार एडवांस में ही करा सकते हैं, और जो भी डेट निर्धारित होगी उस डेट पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और जो भी लोग इनमें फिट पाए जाएंगे, जो कुछ लोग इसमें अनफिट पाए जाएंगे, तो जो भी लोग अनफिट पाए जाएंगे उनकी एक सूची तैयार होगी, और फिर फाइनल मेरिट के आधार पर जो है आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों की टाइपिंग क्लियर हो गई है वो लोग अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, और जो नेक्स्ट प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें। और जिन लोगों का क्वालिफाई नहीं हो पाया है, किसी भी वजह से उनका रह गया है, तो वो लोग नए सिरे से अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करें, क्या क्या उनकी गलती हुई है, और फिर एक नई रणनीति, नई स्ट्रेटेजी के साथ जो है अपनी फिर से वो तैयारी शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। जो लोग नए हैं और पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।